सुप्रभात बच्चों। आपने काव्य सौंदर्य के तत्व देखा, फिर काव्य के भेद देखा, और अब आइए हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, इसी को वीर गाथा काल भी कहते हैं, इसी को चारण काल भी कहते हैं, और इसी को बीज वपन काल भी कहते हैं, इसी को वीर काल भी कहते हैं। ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ज़्यादा। यहाँ आप 2 ही समझ लें, आदिकाल ही वीर गाथा काल है। तो वीर गाथा क्या है? वीरों की गाथा, गाथा माने गान। ऐसा काल, ऐसा समय जहाँ वीरों की गाथा, तो वीरों की गाथा क्या है? वीरों की वीरता का गान किया गया, वीरता का वर्णन किया गया है, तो उसे आदिकाल। आदि इसलिए जो कि यहीं से हिंदी साहित्य का उद्भव जन्म हुआ है, यहीं से उगा है। और फिर समय क्या? विक्रम संवत 800 से 1400 विक्रम संवत। समय क्या? 800 से 1400। तो सन 743 ईस्वी से सन 1343। ये 43 का क्या चक्कर है बच्चों? भाई हिंदी का निर्धारण हिंदी संवत से हुआ। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है विक्रम संवत है। पंडित जी संवत सुनाने आते हैं होली में, तो संवत में 57 माइनस करते हैं तो सन हो जाता है। मतलब ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व हमारा विक्रम संवत शुरू हुआ था। तो कोई भी सन है, ईस्वी सन है, उसमें आप 57 प्लस कर देंगे तो विक्रम संवत बन जाएगा, और विक्रम संवत में 57 घटा देंगे तो सन बन जाएगा। 57 घटाएगा 43 हो गया। कोई अगर पूछे 43 का क्या चक्कर है तो कहिए जैसे यहाँ 43 है, इधर भी 43 है, सब 43 ही है। तो यही है कि हिंदी साहित्य का काल निर्धारण विक्रम संवत के हिसाब से हुआ, और जब उससे घटा करके उसको ईस्वी बनाना था तो 57 घटाया गया, 43 आ गया। तो बच्चों ये आदिकाल हो गया। दूसरा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल क्या है? पूर्व मध्यकाल इसलिए कहते हैं, मान लीजिए आपके 4 युग हैं, 1 2 3 4। इसका मध्य क्या होगा? मध्य है ही नहीं। 5 होते तो मध्य होते, तो फिर दोनों को मध्य बना दिया। ये शुरुआत का है, ये अंत का, ये दोनों हो गए मध्य। और मध्य में भी अब दोनों अलग किया तो ये पूर्व मध्य। पूर्व माने पहले, मध्य का पहले, उत्तर माने बाद में, ये उत्तर मध्य काल। ठीक, समझ में आ रहा होगा। ये जो भक्ति काल है पूर्व मध्य काल है, जो रीति काल है ये उत्तर मध्य काल है। तो पूर्व मध्य काल का समय 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, और उत्तर मध्य काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल जो वर्तमान काल है ये 1900 विक्रम संवत से अब तक। ये आपने देख लिया। अब इसमें बताया गया चारण काल। चारण उसको बोलते हैं बच्चों, चारण माने होता है जो स्तुति गान करते हैं। स्तुति माने प्रशंसा के गीत गाते हैं, उनको चारण कहा जाता है। देखा है आपने? देखा होगा हमारे यहाँ कोई आता है कुछ मांगने कुछ लोग आते हैं, तो फिर आपका दरबार बना रहे, आपकी महिमा चारों ओर फूल फल फूल रही है, तो क्या वो तारीफ करते हैं, दरबार बना रहे। तो ये जो है चारण माने स्तुति करने वाले लोग होते हैं। स्तुति माने प्रशंसा करने वाले। हम भी देवताओं की जब स्तुति करते हैं तो प्रशंसा ही तो है। उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदन नीको, कोई भी स्तुति लीजिए तो चारण मतलब
उस समय कविगण देवताओं के राजाओं के आश्रय में रहकर उनकी वीरता का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। तो इसीलिए उस काल को चारण काल भी कह दिया गया है। ठीक है, बस समय कह रहा है कि आज यहीं तक, शेष कल। धन्यवाद।